Welcome students, I am Rashmi, your English teacher. So today I have brought a different topic for you, how to overcome stage fear. Previously we were doing tense with you. So students, today's topic is totally different and interesting also. बहुत से बच्चों के मन में डर रहता है, स्टेज पर कैसे आए, कैसे बोले, बच्चे ही नहीं बड़ों को भी डर लगता है। तो ये वीडियो सबके लिए मैंने बनाई है। आप इसको जो है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आप देखेंगे ध्यान से, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे ताकि आपको सभी वीडियोस समय पर मिलती रहे। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, एक बात आप देखेंगे, कॉलेज के बच्चों के लिए भी है, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द यंगर पीपल, एल्डर पीपल, ओल्डर पीपल, व्हाट्सएवर इट इज, ये सबके लिए वीडियो है। पहला जो पॉइंट है हमारा वो है स्टेज फोबिया। ज्यादातर सभी लोगों को या स्टूडेंट्स को, सबको एक डर सा लगता है स्टेज पर आने के नाम से। चाहे उनको आता बहुत कुछ है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन यदि ये कहा जाए कि जरा स्टेज पर आकर दो पंक्तियां सुना दीजिए, कुछ कह दीजिए, बोल दीजिए, एड्रेस कर दीजिए, तो क्या होता है, पसीने आने लगते हैं, टांगे कांपने लगती हैं, एकदम से वो जो है अनईजी हो जाते हैं। होता है या नहीं होता है? चलिए, यदि होता है स्टेज फोबिया, स्टेज का डर, तो अब हम इसे कैसे दूर करेंगे? हमें डर को डराना है, हमें डरना नहीं है। हमें डर को हटाकर हमें डर के सागर में कूदना है और फिर तैर के बाहर निकलना है। कॉन्फिडेंस सबसे अहम चीज है कि हमें कॉन्फिडेंस अपने आप को रखना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति हमें रखनी है कि हाँ, आज मुझे बोलना ही है तो मैं बोलूंगा। ये डर कोई शेर नहीं है, ये जस्ट एक हमारा बनाया हुआ डर है, विजुअलाइज्ड फियर है। वास्तव में आप बताइए, यदि आप स्टेज पर आकर बोलेंगे तो क्या कोई शेर आके खा जाएगा? नहीं खाएगा ना, तो डरना तो नहीं है। अब उसके लिए हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस। अब उसके बाद आपका पॉइंट आ गया प्रिपरेशन। देखिए बच्चों, हमें हर तरह से तैयारी कर कर आनी है। चाहे यदि किसी कंपनी का बड़े से बड़ा सीईओ क्यों ना हो, वो भी तैयारी करके आते हैं। कुछ चाहे 5 मिनट की तैयारी करी, 2 मिनट की तैयारी करी, लेकिन प्रिपरेशन जरूर होनी चाहिए। अच्छी तरह से स्पीच लिखिए और फिर उसमें क्या क्या करना है, स्टेज के सामने यदि आपको जाना है, सेल्फ रिकॉर्डिंग करें, मिरर के सामने देखकर बोले, घबराए नहीं। अक्सर क्या डर होता है स्टेज फोबिया में, लोग क्या कहेंगे, मैं यदि स्टेज पर भूल गया तो सब हंसेंगे, बाद में सब मेरा मजाक बनाएंगे। तो हमें ये सब नहीं करना है। अरे यदि मजाक बना भी लिया तो बनाने दो, एक बार हंसेंगे, 2 बार हंसेंगे, उसके बाद तो आप पक्के हो जाओगे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्पीच को अच्छी तरह से लिखो, उसे याद करो। हाँ जी, अगला पॉइंट विजुअलाइजेशन। आपको क्या सोचना है कि जो भी मेरे सामने ऑडियंस है, ताली बजा रही है, क्लैपिंग हो रही है, सबको मेरी स्पीच अच्छी लग रही है, मैं स्पीच दे रहा हूं, मूवमेंट है मेरी स्टेज पर। एक अच्छी पिक्चर बनाइए, इससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। और अब देखिए, प्रैक्टिस इन क्लासरूम। अब आप बड़े तो हो गए हैं, देखिए तब तो आप घर पर ही प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपकी शादी हो गई है, सब कुछ, आप ये तो कहेंगे नहीं कि मैं क्लास में जाऊंगा, नहीं, वो तो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आप यदि स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर टीचर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टीचर को चाहिए कि बच्चे को एक मौका दे, क्लास के अंदर आकर आप चैप्टर सुनाइए, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, आपकी हेजिटेशन दूर होती है। और यदि आप बड़े हो गए हैं, बड़े हैं, तो घर पर प्रैक्टिस कीजिए, एक ऊंची जगह पर खड़े होकर और मिरर के सामने बोलिए, धीरे धीरे हेजिटेशन दूर हो जाएगी। और से नो टू बुकिश लैंग्वेज। बुकिश लैंग्वेज को नो, ये नहीं कि आपने अपनी स्पीच तैयार की है, सारे डाटा ही डाटा आ गए उसके अंदर, नहीं,
आपको ये चीज नहीं लानी है। आपकी लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, रीडिंग हैबिट भी डेवलप करनी है। यदि आपका एरोमा खूब बड़ा है, आप खूब पढ़ रहे हैं, तो आपके विचार भी स्पीच में आ जाएंगे। और एक बात और जरूर कहूंगी, वो ये कि आपको ये नहीं कि आप अपने साथ एक कागज ले गए जेब में रखकर और कागज में से देख के पढ़ रहे हैं, नहीं। नो, आपको यदि कोई आपको इंपॉर्टेंट स्पीच देनी है, जहां आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने हैं, जैसे बड़े बड़े जैसे व्यक्ति हैं, बहुत प्रेस्टिजियस पदों पर हैं, तो वहां तो आपको चाहिए ही। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको यदि स्पीच देनी है तो अच्छी तरह से याद करके दीजिए। और उसके बाद है आपका परफॉर्मेंस डे। वो दिन आ गया जिसका हमें इंतजार था। कौन सा दिन, आपको स्पीच देनी है। इससे पहले हमने आपको ये सारी बातें बताई, ये सब चीजें आपको करके रखनी है। अब वो दिन आ गया, अब हम स्पीच के लिए तैयार। अच्छी तरह से स्पीच याद कर ली, अच्छी तरह से ऊंचाई पर बोलकर देख ली, स्टूल पर खड़े हो गए, कहीं भी खड़े होकर देख ली, रिकॉर्डिंग कर देख ली, सब कुछ कर लिया। अब स्टेज पर अब हम आ गए। टांगे कांप रही हैं, डर भी लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दो। हमें इसी नर्वसनेस को अपनी सीढ़ी बनाना है, हमें इसी नर्वसनेस पे अटैक करना है, और यही डर हमारी स्ट्रेंथ बनेगा, हमारी ताकत बनेगा। अब आप क्या करेंगे, ऑडियंस की ओर देखेंगे, स्ट्रेट रहेंगे आप। ये नहीं कि बिल्कुल ही बॉडी को थोड़ा रिलैक्स भी रखिए, रिलैक्स रखिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही तंग है ऐसे हो गए, नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। हाथों में यदि मूवमेंट आपको करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। और यदि आपको डर लग रहा है, देखो डर तो लगेगा ही, पहली बार आप स्पीच दे रहे हैं, तो आप ये नहीं कि आप एकदम से ऑडियंस को देखते चले जा रहे हैं। उस समय आपको क्या करना है, फिर से वही बात आ गई, विजुअलाइजेशन। जिस टीचर पर या जिस पर्सन पर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उसकी शक्ल थोड़ा एकदम से दिमाग में उसको विजुअलाइज कर लें, सोच लें, तो आपका डर गायब हो जाएगा। अब स्पीच की बिगिनिंग थोड़ी सी अच्छी बनाइए, स्पीच देना शुरू कीजिए, और इधर भी देखिए। ये नहीं कि एक ही जगह खड़े होकर देते चले जा रहे हैं बुत की तरह, नहीं, अपनी आंखों को भी इधर घुमाइए, कभी देखिए। और ये नहीं कि हाथ बुरी तरह से हिला रहे हैं, नहीं, बिल्कुल थोड़े से संयम में रहते हुए आप जो है बॉडी लैंग्वेज का परिचय दीजिए। सबको लगे कि यस, वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन हैज कम। लाइक दिस आपको अपनी स्पीच देनी है। और उसके बाद अब यदि आप भूल गए, देखिए संभव है, पॉसिबल है, भूल सकते हैं आप, तो घबराएं नहीं। किसी ने आपकी स्पीच याद नहीं की है, पूरी ऑडियंस ने। आप क्या करेंगे, जहां से आप भूल गए उस पहरे को छोड़ दें, अगले पहरे पे आ जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। और चेहरे पर एक स्माइल भी बनाकर रखें। ये नहीं कि ऐसे लग रहा है पसीना आ रहा है, बार बार यो माथा जो है पहुंच रहे हैं, चेहरे पे बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि बस जैसे शेर के आगे खड़े हुए हैं। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं चलेगा। चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखिएगा, और बड़े कॉन्फिडेंटली आपको अपनी स्पीच पूरी करनी है। भूल गए तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हाथों की मूवमेंट भी हो गई, आपने अपना कॉन्फिडेंस भी दिखा दिया, आपकी स्पीच पूरी हो गई। सब बच्चे तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, वेल डन वेल डन, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ आपका नींव का पहला पत्थर रखा गया। स्पीच देनी यहाँ से स्टार्ट हो गई। स्कूल लेवल से ही शुरू कर देनी चाहिए बच्चों। इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो वहां आपका ये कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। यदि आपने चाइल्डहुड में, कॉलेज डेज में स्पीच दी है बच्चों, तो जब इंटरव्यू आप देंगे तो आपको हेजिटेशन नहीं होगी। अगली वीडियो में मैं और किसी भी वीडियो में डिस्कस करूंगी आगे इंटरव्यूज भी कैसे देना है, कैसे अपने डर को निकालना है, कैसे पढ़ना है। तो बच्चों ये सब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। टुगेदर वी लर्न, ये हमारा लोगो है, इसको याद रखिए। आप भी सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं भी सीख रही हूँ आपके साथ। वी ऑल आर लर्निंग टुगेदर।
वेरी नाइस डे। थैंक्स अ लॉट।